हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आई हूँ आनंद मठ मंदिर। यहाँ जैसा कि बताया था हो रही श्री राम कथा। तो आज होगा, पंडित जी सुनाएंगे लंका कांड। तो बने रहिए मेरे संग, देखते हैं श्रीमद् भागवत कथा आनंद मठ में और सुनेंगे आज पंडित जी का लंका कांड। है वो दूसरे जन्म में चमगादड़ बनता है। क्या बनता है? चमगादड़। और चमगादड़ उल्टा लटका रहता है महाराज, वो रात में दिखता है उसको। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। तो विभीषण जी कहते हैं कि सुमति और कुमति ये सबके हृदय में रहती हैं। और पर वहां पर शास्त्र क्या कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां पर सुमति होती है, आपस में भाई भाई में मित्रता होती है, पिता पुत्र में मित्रता होती है, पति पत्नी में मित्रता होती है, पड़ोसियों में मित्रता होती है, वहां पर नाना प्रकार की संपत्ति उसके घर में रहती है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निहाना। महाराज जहां पर कुमति रहती है, पता चला कि जो अच्छा खा पी रहा है उसके घर में जबरदस्ती कुछ लोगों की आदत होती है कि जहां लड़ाई वजह हो रही हो वहां पर सास बहू में कहो लड़ाई करा दी। तुम्हारी सास तो तुम्हें ये कह रही थी। तो ये कहते हैं मूर्ख और शंख दूसरे के फूकने से बजते हैं। जब शंख में आप फूकोगे तभी बजेगा। इसी प्रकार से जो मूर्ख होता है, जब उसके कान भरे जाते हैं तब वो बजता है। तो कभी किसी के दूसरे के कही हुई बात को नहीं सुनना चाहिए। तो विभीषण जी कहते हैं कि जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां पर कुमति होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, वहां पर नाना प्रकार की विपत्तियां उसके घर में आती हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार से तात चरण वही मानव राखहु मोर दुलार। ने कहा कि प्रभु ये भैया आप मेरे बड़े हैं, बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं आपके चरणों को पकड़ करके ये मानता हूं, मेरा दुलार रखिए। सीता देहु राम कहूं अहित न हो तुम्हार। सीता जी राम को दे दो, तुम्हारा अहित नहीं होगा। इस प्रकार से जब विभीषण जी ने कहा है तो रावण बड़ा क्रोधित हो गया और कहने लगा कि तुम मेरा खा रहे हो और मेरे शत्रुओं का जो है गुणगान गा रहे हो। मेरे यहां रहते हो, शत्रुओं का गुणगान गाते हो। अस कही की हेसी चरण प्रहारा। और कितनी जोर से विभीषण जी की लात मारी है। बताइए, इसका वध नहीं होगा तो किसका होगा? जो ज्ञान की बातें सज्जन कहता है, विभीषण जी कौन है? ये संत है। और संत के द्वारा ज्ञान की बातें जब कोई नहीं सुनता है तो महाराज उसका विनाश होता है। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं अस कही की भेसी चरण प्रहारा। अस कही की भेसी चरण प्रहारा। अनुज कहे पद पार और शंकर जी कहते हैं कि उमा संत के तो विभीषण जी ने लात को पकड़ लिया, फिर प्रणाम करने लगे और कहते हैं भोलेनाथ कि हे उमा, यही संत की बड़ाई होती है। पता चला कि एक गाल में किसी ने थप्पड़ मार दिया तो वो दूसरा गाल भी देता है, भैया वही संत है। उसने धैर्य धारण कर लिया, पर विभीषण जी ने वही किया कि मंद करत जो
कर रही भलाई। और विभीषण जी कहने लगे तुम मेरे पिता के समान हो, और फिर भी मैं कहता हूं आपने मुझे लात मारी है, फिर भी मैं कहता हूं कि राम भजे हित नाथ तुम्हारा। राम जी का भजन करो। बजावत तो ही न लाजा। क्योंकि निशाचरों ने जैसे अंगद जी को देखा था तो बड़े जोर से जो है चिघाड़ में लगे थे। रावण ने जैसे सुना कि ये कोई फिर बंदर आ रहा है तो रावण ने राक्षसों को भेजा कि जाओ इसको खा जाओ जाकर के। और जैसे ही अंगद जी ने रावण को भला बुरा कहा, अरे स्त्री चोर, अरे कुमार के जाने वाले, खड़े रहो, मैं अभी तुम्हारी धुलाई करता हूँ। या को फल पाओ ये आगे बानर भाई इस प्रकार से महाराज जैसे ही रावण ने देखा कि ये राम जी का दूत इस प्रकार से कह रहा है तो राम जी को मनुष्य कहने लगा रावण। यहाँ पर अंगद जी कहते हैं अरे राक्षस तो राम जी को मनुष्य कह रहा है। सोनर क्यों दस कंधो पाल बधो एक सरल। अरे रावण वो कोई साधारण मनुष्य हो सकता है जिस बाली को एक ही बाण में जिन्होंने मार दिया हो। अभी सहुलोचन अंध जन्म कुमार। अरे तुम्हारे 20 आंखें हैं और तुम 20 आंखों से अंधे हो। तुमने ऐसे प्रभु को जो है मनुष्य बता रही हो। जब इस प्रकार से महाराज अंगद कहने लगे हैं और रावण भी हर प्रकार से अपने को बहुत बड़ा बलवान समझता था। इनका संवाद हो रहा है, अंगद जी का और रावण का संवाद हो रहा है। तो जैसे ही रावण ने कहा है तो महाराज अंगद जी कहने लगे कि जो तुम्हारी लंका है मैं इसको गूलर के फल के समान उठा लूंगा। गूलर फल समान तल लंका जंतु संता। ये गूलर के फल के समान मैं इस लंका को उठा लूंगा और मैं बानर फल खा लूंगा। और मैं फल बहुत अच्छी तरह से खाता हूँ क्योंकि मैं बंदर हूँ, पर मुझे भगवान श्री राम ने आज्ञा नहीं दी। इसलिए रावण तुम सावधान हो जाओ और तुम लड़वा हो। इस प्रकार से साच हुए जाओ चलो और अंत कर दिया। अगर तुमने मेरे पैर उठा लिया तो मैं सीता को हार करके चला जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान के भक्तों में ये शक्ति होती है। और जैसे ही अंगद ने पैर रखा तो सारे निशाचर दौड़े हैं पैर उठाने के लिए। जैसे ही कोई भी नहीं उठा पाया और रावण जैसे ही अंगद के पैर को छुआ है तो अंगद जी ने पैर हटा लिया है। अरे दुष्ट तू भगवान के पैर को पकड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।
तो गाइस, आप मेरे माध्यम से आनंद मठ मंदिर में राम कथा देख रहे हैं, तो आप ये भी देखिए इतनी ज़्यादा सर्दी जो इस वक्त कानपुर में है, इतनी सर्दी के बावजूद भी भक्तगण आ रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और ये सब लोग कथा का पूरा आनंद ले रहे हैं। कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट।
तो भाई सभी लोग आए हैं, जो आ सकते थे वो आए हैं, जो नहीं आ सकते थे उन्होंने मेरे वीडियो के माध्यम से घर बैठे कथा सुनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए। तो गाइस आप लोगों ने देखा, आज पंडित जी ने बहुत ही बढ़िया अंगद का प्रकरण सुनाया है, हनुमान जी का सुनाया है।
और इसके बाद विभीषण की भी सब बातें बताई हैं जो हम लोगों को पता नहीं था, कई चीज़ें जानकारी हुई। पंडित जी ने बहुत ही अच्छी कथा सुनाई है। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे इसी तरह देखते रहिए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगते हो तो लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और बोलिए मेरे संग सभी लोग मिलकर जय श्री राम।